बहुत रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर ने कहा कि वो यहाँ आएंगे। देखो निधि, तुम प्लीज़ गलत मत समझो। एक बार डॉक्टर को आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तुम यहाँ से जाओ, काव्या के साथ रहो, वो बहुत ज़्यादा डर गई होगी। एक बात बताओ प्रभु, मैं यहाँ हूँ ही क्यों? पुलिस मुझसे जो भी पूछ रही है मेरे पास उसका जवाब क्यों नहीं है? डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। कितनी बार ये कहा है। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? कुछ बोलोगे? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये तो तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम मुझे बताओगे या पुलिस बताएगी। कुछ समय पहले मैं I was a sperm donor. What? वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक हेल्दी डोनर ढूंढ रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे अप्रोच किया। You're a sperm donor? निधि, पहले मुझे भी लगा था कि ये बहुत गलत है, लेकिन जब मैंने आसपास की रियलिटी देखा तो पता चला कि लोग बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। और मैं तो ये तुम्हारी पर्सनल ट्रेनिंग थी? ये थी वो? छे, मैं भी कितनी बेवकूफ थी। मतलब तुमने जो भी पैसे कमाए वो? निधि, मैंने वो पैसे लौटा दिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे वो पैसे लेने के लिए फोर्स किया। डिस्गस्टिंग प्रभु। तुमने शादी के बाद भी ये किया? नहीं, जब हमने शादी करने का फैसला लिया उसी समय मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन एक बार सुनो ना, डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी थी, इसलिए मैंने बस उनकी हेल्प किया और कुछ नहीं। मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी प्रभु। क्यों प्रभु? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास तो कई मौके थे। जब मैंने बताया था कि मैं एक डिवोर्सी हूं तब क्यों नहीं बताया? जब ये डिसाइड किया कि हम कुर्ग जाकर शादी करेंगे तब क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, जब ये पता चला कि मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ तब क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि तुम्हारे तो ऑलरेडी इतने सारे बच्चे थे इसलिए ना? निधि, वो सब मेरे बच्चे नहीं हैं। मैंने तो सिर्फ डॉक्टर कन्नड़ासन को स्पर्म डोनेट किया है। बार बार उस डॉक्टर का नाम क्यों ले रहे हो तुम? कौन है वो तुम्हारे? वो जैसा कहेंगे वैसा करोगे क्या? आई नो, पहले ये गलत लगता है। स्टॉप इट प्रभु। ये सब सुनकर तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। प्रभु, काव्या हमारी लाइफ में डॉक्टर के थ्रू ही आई है ना? हमने तो काव्या के लिए कुछ नहीं किया। क्या इसका मतलब है कि काव्या? ये इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा था। सुनो निधि, प्लीज। निधि, निधि, I'm sorry। इसका मतलब है कि काव्या का जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है ना? मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू गोइंग थ्रू। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि काव्या का आपके साथ रहना ठीक होगा। समझने की कोशिश कीजिए। वो काव्या को क्या हुआ? वो मेरी बच्ची को मुझसे दूर लेकर चली गई और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। निधि, काव्या, लेकिन ऐसा क्यों? जानना चाहते हो क्यों? मैं बताऊं तुम्हें, या फिर जब डॉक्टर आएंगे तो उनसे ही पूछ लेना। निधि, कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा। जरा इसके बारे में सोचिए सर। यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है सर।
उन्होंने अपनी खुशियों के बदले में वो गिफ्ट या कहें कि वो पैसे दिए थे। ये सच है सर। आप हमें बताएंगे कि ये कैसे काम करता है? लेकिन ये पूरी तरह से लीगल है सर। बड़े लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका नाम बाहर आए, इसलिए हम इसे पूरी सावधानी से करते हैं। लेकिन एक बात है सर, स्पर्म डोनेशन को हमारे देश में अब पूरी तरह मान्यता मिल चुकी है सर। इस तरह का भी कोई बिजनेस हाँ। होता है? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। सर आप इस बारे में सब कुछ गूगल पे पढ़ सकते हैं। गूगल? हाँ। लेकिन उसके लिए एप्पल का लैपटॉप चाहिए। हाँ 15 इंचेस? 15 इंचेस सर, ये बात मैं आपको 6 इंच के एप्पल में भी बता सकता हूँ। 1 मिनट। समझ नहीं आता, अपने बेटे को मैंने इंजीनियरिंग के लिए इतना फोर्स क्यों किया? कन्नदासन, सर आप बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है सर। सब ठीक है ना? क्या हुआ? सर वो यहाँ का इंस्पेक्टर आपके बच्चे के पिता के बारे में जानना चाहता है। मैंने जवाब देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी दी कि मुझे एक लैपटॉप दो। जरा इंस्पेक्टर को फोन तो दो। सर उसे ये कह देना कि ये एक सीक्रेट है। अरे वो सब छोड़ो, पहले उसे फोन दो। देता हूँ सर, देता हूँ। सर वो इधर ही आ रहे हैं। ये लीजिए सर, आपको अमेजोन से एप्पल टीवी भेज दिया जाएगा। हेलो? अरे सर, जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने बोल दिया तो समझिए मैंने छोड़ दिया। प्रभु, हे प्रभु रुक जाओ। प्रभु हे, देखो अनजाने में जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी। बस कीजिए, बहुत हो गया। 1 मिनट दे सकते हो क्या? प्लीज़। अगर इस वक्त आप लोग काव्या से मिलेंगे तो उसकी ज़िंदगी संकट में आ जाएगी। इसके अलावा जब तक आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहेगी, काव्या को मैं तब तक आपके साथ नहीं भेज सकती। पहले आप अपने आप को संभालिए। क्या मुझे ये सोचकर खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारे कारण बहुत से लोग माता पिता बने हैं, या ये सोचकर दुखी हो जाऊं कि तुमने हमें धोखा दिया? समझ में नहीं आता। खुश रहो बेटा। हेलो निधि, तुम कैसी हो? क्या चाहते हो तुम? प्लीज निधि, तुम्हारे बिना सब कुछ ठहर सा गया है। वापस आ जाओ प्लीज। मेरे लिए ना सही, कम से कम काव्या की खातिर आ जाओ। हे निधि, क्या हुआ बेटा? हाँ? आंसर द फोन निधि। माँ, सुनो प्रभु। अरे कैसे आदमी आप? आपको शर्म नहीं आती? मैडम कुछ मत बोलिए। मेरे बेटे का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? बात ये है कि एक शब्द मत बोलिए। मैं भी एक बिजनेस चलाती हूँ, लेकिन मैं पहले प्रभु की माँ हूँ। आप एक डॉक्टर हैं और प्रभु आपके साथ बिजनेस करता था। मैडम वो कुछ मत बोलिए।
हमने तो आपको फैमिली मेंबर की तरह समझा, आप पर भरोसा किया। आपकी वजह से हमारी फैमिली बिखर गई। आई कैन एक्सप्लेन मैडम। कुछ नहीं सुनना मुझे। आज के बाद प्रभु के आसपास या मेरी फैमिली के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आपने? अपनी जरूरतों के लिए मैंने प्रभु की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ डॉक्टर। उसकी माँ की फोन पे कही एक एक बात मुझे कांटा बन के चुभ रही है। उस बेचारी को कितना दुख हो रहा होगा ना। शी मस्ट बी ग्रेट। हाँ डॉक्टर। उसका यूज करके खुद के लिए कार बंगला खरीदा और सेटल हो गया हूँ, लेकिन उसकी फैमिली पूरी तरह से बिखर गई है। मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर, क्लोजिंग का समय हो गया है, चलें क्या? तुम जाओ, मुझे जरा बैठ के कुछ सोचने दो। गुड नाइट डॉक्टर। आओ प्रभु, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, कुछ बात करनी थी, आ जाओ। मैं बाद में आता हूँ। प्रभु, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अंधे मत बनो। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, कम से कम एक बार सुन तो लो। देखो, कम से कम मेरे लिए तो सुन ही लो। आओ। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए। प्रभु, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। विश्वास करो। हालांकि मैं बहुत ही अच्छे से बिजनेस चला रहा हूं। मैंने फैमिली को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, पैसा बनाया, लेकिन जब देखा कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली बिखर गई है तो मैं भी शांति से सो नहीं पाया। मेरी वजह से जो कुछ खराब हुआ है उसे मुझे ठीक करने का एक मौका तो दोगे? सिर्फ एक मौका प्लीज। तुम दोनों के दूर जाने से सिर्फ 2 लोग ही दूर नहीं होंगे, 2 फैमिलीज दूर हो जाएंगी। और उससे भी बदतर, बेचारी वो बच्ची तो निर्दोष है ना, और वो तुम्हारी बच्ची है प्रभु। क्रोध करने से कुछ नहीं होता है, मन को शांत रखो प्लीज। ओह प्रभु, आओ बैठो। अंदर जाकर उससे बात कर लो। वी विल बी अराउंड इफ यू नीड समथिंग। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रभु। मुझे अब भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे फोर्स मत करो प्लीज। मैं समझ सकता हूं निधि, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं यहां खुद को जस्टिफाई करने या तुम्हें किसी तरह से फोर्स करने नहीं आया हूं। मैंने जो किया वो गलत था। मुझे शादी के पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं डोनर हूं, लेकिन मैं क्या करूं, कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि हमें कोई बच्चा नहीं हो सकता है, मैं अंदर से बहुत टूट गया। चिंता होने लगी कि अब तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन जब मुझे काव्या का पता चला तो मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। मेरी दुनिया काव्या और तुम होनी थी। मुझे तुम दोनों की जरूरत है।
मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई हो। बस तुम एक बार मुझे मौका दे दो, बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ उस जगह पर चलो। फिर तुम जो फैसला लोगी मुझे वो मंजूर होगा। ज्यादा टीवी मत देखना, है ना? यस सर। इसे ले जाकर पार्क कर दो। ओके सर। हाँ प्लीज आप इधर आइए, आई विल मीट यू इन सम टाइम। हाय प्रभु। हाय निधि, तुम्हारा क्रोध, दुख, फ्रस्ट्रेशन मुझे सब मिल गया। बस तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई। ओके निधि, देखो सिर्फ पेशेंस रखो और मेरी बात सुनो। जस्ट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज, प्लीज। दिस वे प्लीज, दिस वे प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो निधि, प्रभु की जिंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया था उसकी वजह मैं हूं। ये सही था या गलत था ये तुम किसी भी एंगल से सोच सकती हो। एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे ये सही लगा, लेकिन तुम्हें इसकी वाइफ होने के नाते कैसा लगा वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन तुम इन सब बच्चों और फैमिली की तरफ देखो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबके पास कुछ ना कुछ है और सब खुश हैं, सब कंप्लीट है। पर मेरी तरफ देखिए। ये सभी फैमिली मेरे पास से कुछ समय पहले इसी फीलिंग के साथ आई थी, ऐसी ही तड़प और ऐसी ही समस्या के साथ। और उसी समय प्रभु इन सब की ज़िंदगी में आया। प्रभु के आने के बाद इन सब को मैं खुशियाँ बांट पाया, प्रभु की बदौलत ही। ज़रा सबकी तरफ देखो, टेक अ लुक। ये सब कुछ इसके डोनेशन की वजह से हुआ है। ये देखो यहाँ आज सब इसकी वजह से ही पेरेंट्स बन पाए हैं। डॉक्टर, ये सभी बच्चे मेरे हैं क्या? तुम यहाँ जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, उनका जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। 49। 49? यस। माँ मैं खेलने जाऊं? ओके जाओ। आराम से। सो स्कूल, ट्यूशन, फुटबॉल कोचिंग, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, सब कुछ जो वो चाहेगी, तुम्हें यकीन है हम उसे दे पाएंगे? ये सब क्यों पूछ रही हो? मेरे साथ घर आने का फैसला किया है?